काजल नहा धोकर कमरे में आई। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी कमर से बांध रखी थी, जिसके जीने आवरण के पीछे से उसकी खूबसूरत गोरे रंग की कमर देखकर ऐसा लग रहा था मानो घूंघट के अंदर चांद छुपा हुआ हो। अंकुर कमरे में बैठकर चाय पी रहा था और चोर निगाहों से अपनी पत्नी की खूबसूरती को निहारे भी जा रहा था। काजल के गीले बालों से टपकते हुए पानी की बूंदें उसके गालों पर भी ओस की बूंदों की तरह बैठी हुई थी। काजल ने अपने होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई। माथे पर एक छोटे से काले रंग की बिंदी लगाकर जब उसने अपनी मांग में लाल रंग का सिंदूर भरा तो उसकी खूबसूरत छवि देखकर अंकुर के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब उससे रुका नहीं गया। उसने चाय का प्याला बगल की मेज पर रख दिया और आगे बढ़कर अपनी पत्नी को पीछे से अपनी बाहों में समेट लिया। आईने के सामने खड़ी काजल अचानक से पति की छुअन पाकर सिहर उठी। आईने में देखते हुए वह शरारत से मुस्कुरा पड़ी और तुरंत ही पीछे पलटकर वह उसके सीने से लग गई। उसके कंधे से सिर टिकाकर वो उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, क्या बात है, आज सुबह सुबह कोई बड़ा रोमांटिक हो रहा है। अंकुर भी उसके कान को चूमकर धीरे से फुसफुसाया, क्या करे, कोई इतना खूबसूरत जो लग रहा है। काजल उसकी छुअन से कसमसा उठी। उसके शरीर में एक तेज झंझनाहट की लहर दौड़ गई। अगले ही पल वह झटके से उससे अलग होते हुए बोली, हटो, मुझे तैयार होने दो, वरना कल की तरह आज भी तुम मुझे कहीं घूमने के लिए लेकर नहीं जाओगे। तुम तो दिन भर मुझे कमरे में ही बंद करके रखना चाहते हो। वह बनावटी मुंह फुलाते हुए बोली तो अंकुर हंस पड़ा और कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो और हम अपने हनीमून पर आए हैं, तो मैं तो कभी भी पत्नी के करीब जा सकता हूँ। इतना कहकर वो वापस काजल के करीब आने की कोशिश करने लगा तो काजल उससे दूर होते हुए बोली, आज तो मुझे घूमने जाना है, आपकी मैं एक बात नहीं मानूंगी। इतना कहकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी तो अंकुर भी जल्दी से तैयार होने के लिए चला गया। दोनों ने नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया था तो नाश्ता करने के बाद दोनों घूमने के लिए निकल गए। कश्मीर की खूबसूरती को निहारते हुए दोनों का दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। दोनों ने बोटिंग की, साथ साथ प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए उन दोनों ने बाहर ही लंच भी कर लिया था। देर शाम गए जब वो होटल पहुंचे तो दोनों एकांत मिलते ही फिर से एक दूसरे की बाहों में खो गए। काजल को अंकुर के साथ बड़ा अच्छा लग रहा था। जब से उसकी शादी हुई थी अंकुर ने मानो उसे सपनों की दुनिया में लाकर रख दिया हो। दोनों ही एक दूसरे के सानिध्य में खिल उठे थे। सप्ताह भर के हनीमून के बाद जब वह दोनों घर वापस पहुंचे तब जिंदगी की असलियत से दोनों का सामना हुआ। अगले दिन से अंकुर को ऑफिस जाना था। काजल की सास ने काजल को पहले ही कह दिया था कि कल से अपने पति के नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी ही रहेगी, इसलिए काजल को भी सुबह जल्दी उठने की टेंशन हो गई थी। अगली सुबह काजल जल्दी से उठकर नहा धोकर रसोई में पहुंची तो सास की मदद से उसने नाश्ता और खाना वगैरह तैयार कर लिया था। उसकी सास ने उसे कह दिया था कि पहला दिन है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, रसोई के डिब्बों को अच्छे से पहचान लो। मैं बार बार रसोई में तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाऊंगी, मैंने कई सालों तक रसोई संभाली है और अब मुझे भी आराम चाहिए। काजल ने धीरे से कहा, मम्मी जी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वैसे भी काजल को लगता था कि रसोई वो अकेले ही संभालेगी तो अच्छा रहेगा, वरना रसोई में अगर ज्यादा लोग काम करने लगते हैं तो कोई बर्तन कहीं उठाकर रख देता है, कोई मसाले का डिब्बा किधर रख देता है तो दूसरे को परेशानी हो जाती है। काजल भी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने भी अकेले ही रसोई संभालना शुरू कर दिया। वैसे भी मायके में वह खुद ही खाना बनाती थी क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी तो उसे रसोई के काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिन भर तो बड़े आराम से बीत गया। शाम हुई तो उसकी सास ने डिनर में आलू गोभी की सब्जी, रोटी और तड़के वाली दाल बनाने की फरमाइश कर दी। उसने खाना जल्दी ही बना लिया था। खाना खाने के बाद वह थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने चली गई। साथ ही उसने अपने मायके में फोन लगाकर बातचीत भी कर ली थी। छत पर से नीचे उतरकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो उसकी सास ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, देखो बहू, घर में तुम्हारे ससुर जी भी हैं, इस तरह रोज रोज अपने पति के कमरे में जाना अच्छी बात नहीं है। स्टोर रूम के बगल में जो छोटा वाला कमरा है ना, उसमें रात को सो जाया करो। काजल हैरानी से बोली, क्यों मम्मी जी, मैं अपने कमरे में क्यों नहीं सो सकती? तो उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, मैं कैलेंडर में शुभ मुहूर्त देखकर तुम्हें बताऊंगी। बहू, तुम कैलेंडर के हिसाब से बेडरूम में जाया करो, बाकी दिन मेरे कमरे में मेरी सेवा करो और पति से अलग दूसरे कमरे में जाकर सोया करो। अब देखो, अच्छे मुहूर्त में पति के करीब जाओगी और मेरी सेवा करोगी तो मेरा आशीर्वाद भी फलेगा और जरूर तुम्हें बेटा ही होगा। फिर बहू ने हैरानी से कहा, मम्मी जी आप कौन से जमाने की बातें लेकर बैठ गई हैं? मैंने शादी केवल बेटा पैदा करने के लिए या आपकी सेवा करने के लिए नहीं की थी। मुझे अपने पति के साथ भी समय बिताना है, उन्हें जानकर और समझकर एक अच्छा रिश्ता बनाना है, तभी तो हमारे रिश्ते की एक मजबूत नींव बनेगी। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है तो पहले मुझे भावनात्मक रूप से अपने पति के साथ जुड़ने तो दीजिए, बाद में यह सब बातें सोची जाएगी। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, हे भगवान, मेरी बहू कैसी बेशर्म निकल गई, मेरे सामने ही अपने पति से चिपकने की बात कर रही है।
काजल भी थोड़ी नाराजगी से बोली, मम्मी जी बेशर्मी वाली बात मैं कर रही हूँ या आप कर रही हैं? आप तो मुझे कैलेंडर के हिसाब से मेरे बेडरूम में जाने की बात कर रही हैं। क्या यह बेशर्मी की बात नहीं है? आप बात करें तो वंश बढ़ाने वाली बात है, और मैं अपने पति के साथ समय बिताने की बात करूं तो यह बेशर्मी वाली बात है। अरे इससे अच्छा तो आपको अपने बेटे की शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। सास बहू की आवाज़ जरा ऊंची हो चुकी थी तो काजल के ससुर जी भी कमरे में चले आए। वो अपनी पत्नी को रोकते हुए बोले, क्या हुआ, तुम बहू से झगड़ा क्यों कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बहू के साथ बहुत प्यार से रहोगी, तो फिर यह सब क्या है? काजल की सास कहने लगी, देखिए ना जी, बहू कितनी बेशर्म है। यह हर रात अपने पति के कमरे में जाने की बात कर रही है। मैंने तो सोचा था कि बहू आएगी तो थोड़ी मेरी सेवा करेगी और मुझे पोते का मुंह दिखाएगी। काजल के ससुर जी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, तो क्या आजकल की लड़कियों को तुमने बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या उनके कोई सपना, कोई अरमान, कोई इच्छाएं नहीं होती हैं? अब आज तो अलग ही समय चल रहा है, लेकिन अपना समय याद करो। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो क्या तुम कैलेंडर देखकर मेरे कमरे में आती थी, या शादी के बाद हमारा तुम्हारा एक ही कमरा हो गया था? अब तो काजल की सास एकदम से चुप हो गई। तो उसके ससुर जी ने काजल की ओर देखते हुए कहा, बहू तुम अपने कमरे में आराम करने के लिए जाओ, अपनी सास की चिंता छोड़ो, यह तो ऐसे ही कुछ भी बोलते ही रहती। तुम इनकी बातों का बुरा बिल्कुल मत मानना। काजल ने भी ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब उसके ससुर जी ने उसके पक्ष में बोल ही दिया था तो फिर उसी बेकार में बात करने की क्या जरूरत थी। इसलिए वह भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। वैसे तो काजल की सास गुस्से में जल भुनकर खाक हो गई थी, लेकिन पति के सामने अब उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। उनके पति ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो जब तक तुम एक बहू के रूप में थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब सास बनते ही सास का किरदार तुम्हें बहुत सावधानी से निभाना होगा, वरना अगर तुम भी बुरी सास बन गई ना तो फिर बहू को भी तुमसे दूर होने में समय नहीं लगेगा। अरे वह आजकल के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है, उसके सिर पर ऐसे बेतुके नियमों का बोझ डालोगी तो कहीं वह सारे नियमों को झटक कर हमारे बेटे को लेकर घर से दूर न चली जाए। तब तुम बैठकर हाथ मलते रहना और सोचते रहना कि इतने सालों तक बेटे की परवरिश करने के बाद भी बेटा पराया हो गया। इतना कहकर वह भी कमरे से बाहर निकल गए। काजल की सास को समझ में आ गया था कि वह ऐसे बेतुके नियम अपनी बहू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगा सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी भलाई के लिए अब चुप रहना ही उचित समझा। और उस दिन के बाद से उन्होंने अपने सारे नियमों की पोटली बनाकर अपने मन के कोने में दफन कर दी और घर में पहले की तरह ही चुपचाप रहने लगी। दोस्तों, परिवार में जब नई बहू आती है तो खुद सास बहू के ऊपर कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के नियम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर बहू ने इन नियमों को मानने से इनकार करके गृहस्थी अलग करने की जिद पकड़ ली तो क्या होगा। ऐसे में तो फिर बहू को ही गलत ठहरा दिया जाता है कि बहू बुरी है जो ससुराल आते ही अपनी गृहस्थी अलग करने की जिद पकड़कर बैठ गई। लेकिन लोगों को उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आता है। लेकिन कम से कम जो बहू को परेशान करने की कोशिश करते हैं उन्हें यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर वह ऐसा कर रहे हैं तो बहू गृहस्थी अलग करेगी, और अगर वह गृहस्थी अलग ना भी कर पाए तो भी घर में कलह तो होगा ही, और ऐसे घर में कलहपूर्ण माहौल का असर एक न एक दिन अत्याचार करने वालों पर भी तो जरूर पड़ता ही है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।